Hello and welcome to another presentation courtesy BPRD Public School। और ये प्रेजेंटेशन बनाया है कामिनी पांडे मैम ने। सो लेट्स थैंक हर। क्या है इस प्रेजेंटेशन का विषय क्या है? ये साइंस का प्रेजेंटेशन है क्लास 2 का, और इसमें मैम बात आपको बताने वाली है बोन्स और मसल्स के बारे में, राइट? तो ये आपके सामने एक चित्र है, एक ओवरऑल पिक्चर है कि किस तरीके से हमारे शरीर का ढांचा है। हम अंदर देख तो नहीं सकते, लेकिन इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे बोन्स हैं सबसे नीचे, और इन बोन्स के ऊपर क्या है, ये मसल्स की एक परत चढ़ी हुई है। सिर्फ चढ़ी नहीं है, अटैच्ड है, माने जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ उसके पर वो रखा नहीं हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, इट्स अटैच्ड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोन्स और मसल्स के बारे में, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बोन्स और मसल की जानकारी के लिए मैम ने आपके लिए एक काइट का एग्जाम्पल किया है। काइट पतंग आप सब जानते हैं, उड़ाए हैं, नहीं उड़ाए हैं तो उड़ाना जरूर चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पतंग बनानी पड़ेगी। आप बना सकते हैं, और नहीं बना सकते तो फिर आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आप पतंग में एक चीज ध्यान देंगे कि जो पतंग है वो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एक कागज का टुकड़ा है जिसको एक लकड़ी के फ्रेम पर अटैच किया गया है, जोड़ा गया है, और तभी उसको पतंग का आकार मिला है, और तभी वो कागज स्थिर है, स्थायी है, और तभी वो पतंग बन पाया है, तभी वो पतंग उड़ पा रहा है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर में बोन्स ना हो तो क्या होगा, ये मसल्स जो हैं वो टिकेंगे किस पर? हाँ, ये एक रबर के तरह सब गिर जाएगा, राइट? तो हमारे मसल्स को उठा के कौन रखा है, शेप में कौन रखा है? हमारे बोन्स, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट बोन्स। तो ये क्या करते हैं बोन्स? हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको फ्रेम वर्क देते हैं। उनके लिए ये ढांचे का काम करते हैं। और ये जो हमारा ढांचा है हड्डियों का, उसको हम स्केलेटल के नाम से बुलाते हैं। एक टर्म है बायोलॉजी का, साइंस का टर्म है स्केलेटल। ठीक है, ये हड्डियों के ढांचे के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? और ये हमको शेप देता है, जैसा ढांचा वैसा आकार। पतंग की जैसी आपने फ्रेम बनाई होगी वैसा पतंग बनेगा। हमारे हड्डियों का ढांचा जैसा होगा वैसा हमारा आकार होगा। लंबे छोटे इसी आधार पे होते हैं। किसी की हड्डियां लंबी है वो लंबा होगा, हड्डियां उसकी छोटी हैं तो वो छोटा होगा, राइट? तो ये हमारे को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और आकार देते हैं। जैसे हमारा ये पंजा है, अब पंजे का बड़ा खास आकार है। ठीक है, ऐसा है इसलिए क्योंकि ये हड्डियों का आकार ऐसा है। ठीक, आगे बात करेंगे। ये मांसपेशियां हैं पीछे की, बोन्स और मांसपेशियां। और ये हड्डियों का और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है कि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी रक्षा करता है, ऑर्गन्स का। और क्या है वो, जो हमारे फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, जो बहुत ही कोमल होते हैं, उनको ये अपने अंदर एक तरीके से सेफ करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। किसी चीज से अचानक चोट लग जाए या कोई चीज आके आपसे लड़ जाए तो वो उसको पंक्चर ना कर दे, उसको खराब ना कर दे, इसलिए ये उसको बचाने का भी काम करता है। सो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हियर दे आर। ये देखिए कितने अच्छे पोज में बैठे हैं। बोन्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बात करते हैं, माने उसके स्वभाव, क्या नेचर है बोन्स का। तो बोन्स का पहला नेचर है कि वो हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो फ्रेम है। दूसरी चीज, हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है, और जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल है, हड्डियों का ढांचा, उसमें 206 बोन्स होती है। 206 ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल होगा तो उसमें 206 हड्डियां होंगी। और ये कई बार लोग पूछ भी लेते हैं कि विज्ञान पढ़ते हो तो ये बताओ कि शरीर में कितनी हड्डियां हैं। और नहीं तो आप भी स्मार्ट बन सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, भैया आप ही बताओ कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, राइट? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और हड्डियों का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इन पर मसल्स अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। सिर्फ इनके ऊपर चिपके नहीं होते, मतलब कायदे से जुड़े हुए होते हैं।
किस पर है, क्या जुड़ा हुआ है इनके पर जुड़ा हुआ है मसल्स। मसल्स माने मांसपेशियां, ठीक है। ये स्किन के नीचे जब आप इसको किसी चीज को फील करेंगे तो वो क्या है, हमारी मांसपेशियां हैं। हमारे पैर में आप फील करेंगे वो मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, स्वभाव है। क्या है कि वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, हड्डियों की तरह कड़े नहीं होते, और वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माने रबर की तरह वो फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, वो अभी आगे वाली स्लाइड में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज बात आपको बता दें कि हमारे बॉडी में 600 से ऊपर मसल्स हैं। 600 से ऊपर, अब 600 ही मत बोलिएगा, 600 से ज्यादा मसल्स हैं। अब मूवमेंट माने हमारा, हम जो हिलना डुलना है, जो भी ये मूवमेंट हम करते हैं, वो कैसे संभव है? ये बोन्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से संभव है, राइट। और क्या होता है इसमें कि आप अपने हाथ को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने ये कप है और मुझे इसको उठाना है और पीना है, तो कैसे होगा? मूवमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसे उठा के। तो ये मूवमेंट बिना हड्डी और बिना मसल के संभव नहीं है। और मसल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो जो एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी के वजह से ये बोन जो है वो मूव करेगा, राइट। आप अपने हाथ पे देख सकते हैं, ऐसे आप इसको अपने हाथ को जब ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ की जो मसल है वो खिंच गई है, स्ट्रेच हो गई है, एक्सपैंड। और जब आप ऐसे करेंगे तो ये मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट। तो इस प्रकार से मसल्स और बोन्स अपना कॉम्बिनेशन बना के हमारे शरीर में मूवमेंट देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कैसे बोन्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स है, मसल के ऊपर स्किन है, और ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, राइट। अब हमें चलना हो, हमें खेलना हो, हमें एक्सरसाइज करना हो, सब में मूवमेंट की जरूरत है। तो इसलिए जायज सी बात है कि क्या होगा, बोन्स और मसल्स दोनों ही उस समय काम में, उपयोग में आएंगे। आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ये है कि आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइट। और आप इनको देखिए और इनका उत्तर देखिए। जो उत्तर आपको ना मिले, ना समझ में आए, ना याद हो, तो आप ये वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उस स्लाइड पर जाइए, उसको देखिए और फिर रिवाइज करके आइए और इसके सारे उत्तर भरिए। इट्स अ फन टास्क, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय डूइंग इट। बाय बाय।